हेलो बच्चों, आज हम अपने चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब परमाणु की संरचना के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो है थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। ओके, सो थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। और ये बेसिकली जो ये आपकी बुक में पिक्चर देख रहे हैं, ये थॉमसन है, ये साइंटिस्ट थे। ये एक फिजिसिस्ट थे, मतलब ये भौतिक शास्त्री थे, फिजिक्स के फील्ड में ये रिसर्च करते थे, ठीक है। और इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन की खोज की 1906 में, ठीक है। तो थॉमसन को बेसिकली उनके मॉडल, एटॉमिक मॉडल से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए ही जाना जाता है, और इसे इलेक्ट्रॉन की खोज करने के लिए उनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज से नवाजा गया, ठीक है। और इनके साथ जो 7 और लोग रिसर्च कर रहे थे, इनकी हेल्प कर रहे थे, वो भी बाद में आगे चल करके उन्हें भी नोबेल प्राइज उन सभी को मिला, ठीक है। सोचिए कितनी जीनियस टीम थी इन सब इनकी जो है। ओके, तो जे थॉमसन इनका पूरा नाम था। इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की 1906 में, और उसके लिए इनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। और फिर इन्होंने एटॉमिक मॉडल भी दिया, जिसे कहा जाता है थॉमसन का परमाणु मॉडल, ठीक है। तो जैसा कि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि डाल्टन ने भी अपना एक मॉडल दिया था एटम का, और उन्होंने कहा था कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते, और अविनाशी होता है, उसको हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये मालूम चला कि परमाणु के अंदर दो और कण होते हैं, परमाणु दो और कणों से मिल के बना है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, तब डाल्टन की जो ये एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या हो गई, गलत साबित हो गई ना। कि अब तो उन्होंने कहा था परमाणु ही सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं। तो अब ये फिर एक रिसर्च का क्वेश्चन उठा बच्चों, कि जो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स एटम्स के अंदर हैं, वो किस तरह से उसमें रहते हैं, क्या व्यवस्था है, कौन कोई चक्कर लगाते हैं, या किस तरह से उसमें जो है एटम में ये अपने आप को अरेंज करके रखते हैं, ठीक है। तो फिर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत अलग अलग मॉडल सब साइंटिस्ट ने दिया, ताकि वो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकें। जिसमें से सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो मॉडल प्रेजेंट किया, वो थे जे थॉमसन, ठीक है। तो इन्होंने ही अपना सबसे पहले एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया, ताकि वो एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। अब जो थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था, उसका पूरा स्ट्रक्चर जो था, उन्होंने जो बताया कि जो एटम का स्ट्रक्चर है, उनके हिसाब से वो स्ट्रक्चर पूरा जो है क्रिसमस के केक से मिलता था, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि जो हम तरबूज खाते हैं, उससे तरबूज से मिलता था। तो इसीलिए, क्योंकि इनका जो इन्होंने कहा था कि जो एटम है उसका स्ट्रक्चर क्रिसमस के केक के जैसा होता है या तरबूज के जैसा होता है, इसीलिए इनके जो मॉडल को कई सारे नाम से जानते हैं बच्चों। एक होता है प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल, या वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, इनडायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछता है कि वाटरमेलन मॉडल क्या है। तो इसमें कुछ नहीं, ये थॉमसन का ही एटॉमिक मॉडल है, क्योंकि इसे वाटर में, इसे तरबूज का मॉडल मॉडल क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू थॉमसन जो इस एटम का स्ट्रक्चर है, परमाणु का स्ट्रक्चर है, संरचना है, वो तरबूज से मिलती है। अब ये कैसे मिलती है, अब हम ये देखेंगे। ओके, देखिए, एक सेकेंड, ये देखिए बच्चों, ये है थॉमसन का थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, और यहाँ पर है ये वाटरमेलन। अब आप खुद देखिए और बताइए कि आपको इस पिक्चर में देख के क्या सिमिलैरिटी लग रही है। देखिए, ये एटम है हमारा, गोल है, वाटरमेलन भी गोल होता है ना। अब यहाँ पे वाटरमेलन को काट के दिखाया गया ताकि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। अब थॉमसन ने कहा था कि जैसे वाटरमेलन या केक में, जैसे केक होता है, केक में बहुत सारे मेवे लगाए रहते हैं, ताकि मेवे या कुछ भी चॉकलेट कैंडीज लगाई गई होती है ताकि जो है खाने में अच्छा लगे। तो या फिर तरबूज में जो है बहुत सारे बीज होते हैं। तो थॉमसन ने कहा कि जो हमारा एटम है वो गोल है, स्फेरिकल है, और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स
ठीक है। और जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तरबूज के बीज की तरह, या फिर आप कह सकते हैं केक में पड़े रेजिन्स की तरह, है ना, किशमिश की तरह धसे हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, जो हमारा पूरा एटम का मॉडल है उसमें वो धसे हुए हैं, ठीक है। जैसे एक तरबूज में बीज धसे होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, वैसे ही ठीक हमारा जो एटम है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स तरबूज के बीज की तरह से ऐसे जगह जगह पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब हमारा पूरा एटम क्या है, वो प्रोटॉन का बना हुआ है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज होता है। और उसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जगह 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 जो है धसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हो गए। तो ये ही उनका मॉडल था, ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं वाटरमेलन मॉडल। तो इन्होंने ये कहा कि आप ये समझिए कि जो एटम है वो एक धनावेशित गोला है। धनावेशित गोला मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सूखे मेवे मतलब काजू किशमिश उसकी तरह से, जैसे केक में काजू किशमिश लगे रहते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स उसमें धसे हुए हैं, लगे हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये देखिए इन्होंने यहाँ पे ये दिया है कि जिस तरह से तरबूज में के लाल भाग में उसके बीज बिखरे होते हैं, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी इस धनावेशित गोले में बीज की तरह बिखरे रहते हैं। तो ये आपका हो गया धनावेशित गोला, पूरा एटम का स्ट्रक्चर, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स देखिए जगह जगह पे बिखरे हुए हैं, ठीक है। ये टॉमसन का परमाणु मॉडल था। अब टॉमसन ने ये कहा कि जो परमाणु है, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज है, गोला है। पॉजिटिव चार्ज क्यों गोला है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स रहते हैं, और इस पूरे प्रोटॉन्स में जगह जगह इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं। अब जो परमाणु है मतलब जो एटम है उस पे जो चार्ज है ना, चार्ज तो कायदे से वो न्यूट्रल चार्ज है। हमारा परमाणु उदासीन है। उदासीन मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना वो प्लस चार्ज है ना वो माइनस चार्ज है, वो पूरी तरह से न्यूट्रल है। तो ये न्यूट्रल क्यों है, तो इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि क्योंकि परमाणु के अंदर धनात्मक चार्ज भी मौजूद है और निगेटिव चार्ज भी मौजूद है। इसीलिए जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण एक जैसा है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, और फाइनली जो हमारा एटम है या परमाणु है वो न्यूट्रल या उदासीन हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब जैसे मान लो ये हमारा एटम है, ठीक है। अब इसमें जो है 4 प्रोटॉन है, मैंने बताया था ना पहले भी, और 4 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों क्या हो, प्लस प्लस सब आपस में क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे, तो कोई चार्ज ही नहीं बचेगा, तो हमारा एटम क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स किए तो ये पाया कि बहुत सारी चीज़ें इनके मॉडल से डिफर करती हैं। इनका मॉडल उन सभी ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो इसलिए फिर इनके मॉडल को जो है क्या कहा गया, इसको एक हटा दिया गया, क्योंकि ये परफेक्टली एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करता है। फाइनली फिर बाद में रदरफोर्ड आए जिन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसे कहते हैं एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम सिर्फ और सिर्फ ये छोटा सा टॉपिक कवर कर रहे थे टॉमसन के एटॉमिक मॉडल के बारे में, जो कुछ नहीं है, बस सिंपल ये है कि हमारा जो एटम है वो बिल्कुल तरबूज या केक के जैसा है, ठीक है, गोल सा, पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बना है क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, और इस पूरे प्रोटॉन्स और पॉजिटिव चार्ज एटम में जो है इलेक्ट्रॉन्स बीज की तरह जो है जगह जगह पे बिखरे पड़े रहते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों एकदम समान मैग्नीट्यूड के होते हैं, परिमाण के होते हैं, इसलिए ये हमारा एटम जो है वो फाइनली न्यूट्रल होता है या उदासीन होता है, ठीक है। बस यही 2 चीज़ें इन्होंने अपने मॉडल में बताई थी। तो थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट क्लास में हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।